हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप लोग को अपने चैनल पर जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश क्लासेज बाय गौतम सर। सर आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक क्लास रोज़ मेरे चैनल पर डाली जाएंगी और विस्तृत रूप से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा अंग्रेजी के बारे में। और आप लोग फ़ायदा उठाइएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा सर, क्योंकि ये जो क्लास है वो बटी रहेंगी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और प्ले लिस्ट बना रहेगा। आप वहाँ पर जाइएगा और उसको ओपन करके देखिएगा। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बिना विदाउट डिले आइए समझेंगे इंग्लिश के बारे में। तो देखिए सर, इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है। ठीक है, एक लैंग्वेज है और इसको एज ए सब्जेक्ट नहीं देखनी है। अंग्रेजी को हम लोग एज ए सब्जेक्ट नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे सर? क्योंकि जो सब्जेक्ट है रटने की चीज़ हो जाती हैं, जबकि जो आपका लैंग्वेज है ना इस समझने की चीज़ होती है। लैंग्वेज को आप रट नहीं सकते, तो अंग्रेजी को आप सब्जेक्ट मान के नहीं चलेंगे। ठीक है ना, अंग्रेजी को आप लैंग्वेज मान के चलेंगे। ओके सर, तो आइए ना समझते हैं लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले यही समझेंगे कि अंग्रेजी जो है विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इट इज़, ये किस प्रकार की जो है ना भाषा है। तो हम लोग समझेंगे कि अंग्रेजी जो है ना सर ये आपकी ग्लोबल भाषा है। ग्लोबल भाषा जिसको हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ग्लोबल भाषा का मतलब होता है कि विश्व स्तरीय भाषा, एक ऐसी भाषा जो पूरे दुनिया से आपको कनेक्ट कर देगा सर। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि आपको हिंदी आती है, तो हिंदी अच्छी भाषा है, हम लोग की अपनी भाषा है, लेकिन हम लोग हिंदी बोलकर पूरी दुनिया से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी को हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरे दुनिया में आपको सर्वाइव करवा देगी, पूरे दुनिया के लोगों से कनेक्ट करवा देगी। इसलिए आज के डेट में आप लोग समझ सकते हैं कि अंग्रेजी की क्या महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। तो हम लोग किसी भी कीमत पे इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसको? अंग्रेजी को, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है जो पूरी दुनिया को आपसे कनेक्ट करवा देती है। तो अंग्रेजी किस प्रकार की भाषा है सर? तो ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, विश्व स्तरीय भाषा है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज होता क्या है। चलिए, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा एक ऐसी माध्यम होती है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को, बातों को, इमोशंस को एक दूसरे से क्या करते हैं सर? बताते हैं, व्यक्त करते हैं, ताकि अगला आदमी मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ सके। ठीक है सर, तो जो भाषा है ना ये अपनी बातों को रखने का तरीका होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में देख लेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी को लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। देखिए सर, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा सर डिफिनीशन का, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना कि अगर बच्चों को बोला जाता है कि परिभाषा का आप स्पेलिंग बताओ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको लोग डिफिनेशन बोलते हैं। ये डिफिनेशन नहीं होता सर, ये होता है डिफिनीशन, डिफिनेशन नहीं। देखिए मैं आप लोग को करके बता ही दे रहा हूँ ऐसे। डिफिनेशन, ये जो स्पेलिंग है ना ये गलत स्पेलिंग है। ठीक है, क्योंकि जैसा हम लोग बोलते हैं ना वैसा लिख देते हैं। तो चूंकि अगर आप बोलिएगा डिफिनेशन तो सर आप नेशन लिख पाइएगा, जो कि गलत है। तो सही क्या होता है? सही होता है डिफिनीशन। ओके जी, तो सही आप प्रोनाउंस करेंगे डिफिनीशन, नोट डिफिनेशन। ठीक है सर, चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए तो देखेंगे किसकी डिफिनेशन देखेंगे? लैंग्वेज की देखेंगे डिफिनीशन। ठीक है ना, आइए देखिए तो क्या होता है सर? इट इज अ मेथड। ठीक है ना, मेथड भी कह सकते हैं आप और मीडियम भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग मीडियम को ही लिख देते हैं। तो इट इज अ मीडियम थ्रू थ्रू which through which we express our thoughts our thoughts feelings, emotions to one another। इसको हम लोग समझेंगे। ANOTHER है सर। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर से समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। हम लोग भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, हम चीज़ों को क्लियर कर देंगे। देखिए लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज की डिफिनेशन क्या होती है? इट इज अ मीडियम। यह क्या है सर? माध्यम है। थ्रू विच,
जिसके जरिए वी एक्सप्रेस हम लोग व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं सर? आवर थॉट्स, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। अब किससे व्यक्त करते हैं? एक दूसरे से। यही तो भाषा होती है कि भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए हम लोगों से जुड़ जाते हैं अपनी बातों को बताकर। ठीक है ना? तो आइए, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देख लेते हैं सर। चलिए, तो देखिए सर, इसको फिर से हम 1 सेकंड आप लोग को रिकैप करवा दे रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो इट इज अ मीडियम, यह एक माध्यम है, थ्रू विच, जिसके जरिए वी एक्सप्रेस, हम लोग व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? आवर थॉट्स, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस, भावनाओं को किससे करते हैं? एक दूसरे से करते हैं। यही आपका क्या होता है सर? लैंग्वेज होता है। आइए हम लोग समझते हैं विस्तारित रूप से लैंग्वेज के बारे में। और देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे सर स्किल्स, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, LANGUAG। आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे स्पेलिंग गलती करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी का होता है सर, इसका हिंदी होता है भाषा कौशल। चूँकि आज फर्स्ट क्लास है तो हमको ये सब समझाना जरूरी है, अब आप थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा। तो स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा कौशल, जब आप टीचिंग के लिए पढ़ रहे होते हैं तो टीचिंग में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत काम की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास है तो मैं आप लोग को ग्रामर पढ़ा दूँ और स्टार्ट कर दूँ, नहीं। तो सबसे पहले आपको समझनी है कि लैंग्वेज के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है ना, मैं आप लोग को दे देता हूँ। चूँकि बहुत बड़ा चीज़ें होती हैं लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना मैं आप लोग को कवर कर देता हूँ। तो स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा कौशल, हिंदी में भी होती हैं, अंग्रेजी में भी होती है, जब आप टीचिंग के लिए पढ़ रहे होते हैं या फिर पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कितने भाषा कौशल होते हैं। देखिएगा सर, देखिए स्किल्स ऑफ अगर लैंग्वेज की बात करें ना तो ये आपके 4 होते हैं। ठीक है सर, 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। अब आपके क्वेश्चन होंगे कि 4 कौन कौन होते हैं 4। तो देखिए हम बताते हैं आप लोग को, इसको आप समझिएगा। सबसे पहले एल होती हैं, उसके बाद आपका एस हो जाएगा, आफ्टर डेट आर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सर? फिर आपका डब्ल्यू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो LSRW। तो आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे, क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि जो LSRW आप लिखे हैं ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। LSRW, L4 होता है सर, L4 होता है लिसनिंग, लिसनिंग। S for speaking, S for speaking, R for reading, R for reading, W for writing। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं। और देखिए लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना। आइए अब समझ लेते हैं हम आप लोग को क्या समझा रहे हैं। हम आप लोग को समझा रहे हैं स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा कौशल। भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो आपकी आंसर होगी 4 होते हैं। कौन कौन होता है सर? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जिसको अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो LSRW होता है। अब इसको आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़िएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इसको आप ऐसे नहीं करेंगे कि पहले एस लिख देंगे, फिर आर लिख देंगे, फिर एल लिखेंगे, तब डब्ल्यू लिखेंगे। इस सेपरेट फॉर्म में नहीं होती हैं, ये आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है। भाषा सीखने का ये 4 तरीका होता है, तो आपको इस प्रोसेस के तहत गुजरनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले भाषा को सुना जाता है, उसके बाद बोला जाता है, फिर आप पढ़ने पे आ जाते हैं, और फिर आप लिखने पे आ जाते हैं। तो अगर आप बेहतर तरीके से सुनिएगा ना तो बेहतर तरीके से आप बोल पाइएगा। ठीक है, और फिर आपको क्या होता है सर? लिखना होता है, फिर क्या होता, सॉरी, पढ़ना होता है, फिर क्या होता है? लिखना होता है। तो ये भाषा कौशल होते हैं और 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले सुनना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बेहतर सुनिएगा तो बेहतर आप बोल पाइएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा स्पीकर होता है।
ठीक है सर। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि भाषा का कितने कौशल होते हैं। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, जिसको शॉर्ट में ALSRW बोलेंगे, और जिसको अगर हम लोग लेंथ में पढ़ें तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रकार। ठीक है, लैंग्वेज के प्रकार। देखिए लैंग्वेज के कितने प्रकार होते हैं। तो लैंग्वेज जो होता है सर, ये 3 प्रकार के होता है। एक होता है आपका वर्बल लैंग्वेज, ठीक है ना, वर्बल होता है। एक आपका नॉन वर्बल होता है, ठीक है, नॉन वर्बल होता है, ठीक है ना। अब एक आपका साइंड होता है, ठीक है, साइंड होता है। कहने का मतलब है कि इसको अगर आप जाने दूसरे शब्दों में देखेंगे तो ओरल हो गया, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम लोग रिटन बोल सकते हैं, ठीक है ना, रिटन लैंग्वेज। अब एक होगा साइन लैंग्वेज, ठीक है ना, ये साइन ही रह जाएगा। कहने का मतलब सिंबॉलिक आप कह सकते हो इसको, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक हो जाएगा। फिर से समझिएगा, हम समझाते हैं आप लोग को। एक काइंड्स ऑफ लैंग्वेज है, कहने का मतलब कि वर्बल, वर्बल अगर देखा जाए या फिर ओरल देखा जाए तो इसका मतलब मौखिक होता है, जिसको हम लोग बोल के चीज़ों को व्यक्त करते हैं। तो यदि हम बोल के अपने बातों को रख रहे हैं ना, तो कौन सा भाषा में आएगा, वो वर्बल में आएगा, आई मीन ओरल में आएगा, जिसका मतलब होता है मौखिक। अगर हम लोग लिख के चीज़ों को दूसरे को व्यक्त करते हैं ना, तो वो नॉन वर्बल होगा, आई मीन वो रिटन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं सर, जिसको हम लोग लिखित भाषा बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, लिखित भाषा बोल रहे होते हैं। अब एक होता है कि हम लोग साइन के द्वारा या सिंबल के द्वारा इशारों इशारों में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे जो लोग गूंगे होते हैं वो अपनी बातों को कैसे रख पाते हैं, संकेत करके रख पाते हैं, मतलब कि वो इशारों इशारों में बात करते हैं, ठीक है। तो कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, वो साइन लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज 3 होता है। एक आपका वर्बल, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में ओरल बोलते हैं। सेकेंड वन नॉन वर्बल, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में रिटन बोलते हैं। और तीसरा साइन, जिसको हम लोग सिंबॉलिक बोलेंगे, आई मीन मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये क्या हुआ, ये भाषा का प्रकार होता है, ठीक है ना। अभी तीनों भाषा अपने अपने स्तर से लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे लैंग्वेज के बारे में। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ओके, आइए देखिए। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव स्किल्स, अभी हम लोग लैंग्वेज में ही हैं। अब एक होता है आपका रिसेप्टिव, रिसेप्टिव स्किल्स। जो पीछे हम बताएं कि जो स्किल होता है भाषा की 4 होता है, इसको अगर बांटेंगे तो स्किल्स को तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। मतलब चारों को हम लोग 2-2 करके रख सकते हैं, प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। देखिए हम समझाते हैं। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है आपका उत्पादक कौशल, कौशल, ठीक है। और रिसेप्टिव स्किल का मतलब होता है ग्रहणयात्मक कौशल, ठीक है। अभी क्या होता है सर, देखिए हम समझा लेते हैं। कहने का मतलब होता है क्या, कि जो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जो भाषा कौशल होता है वो 4 प्रकार के होता है। वो चारों को ना हम लोग 2 प्रकार से बांट देते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स में और रिसेप्टिव स्किल में। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम प्रोडक्टिव स्किल की बात करें तो इसमें हम लोग कौन सा स्किल को रख सकते हैं, देखिए। तो इसमें हम लोग रख लेंगे स्पीकिंग को, ठीक है, स्पीकिंग को। और किसको रखेंगे सर, राइटिंग को, ठीक है, राइटिंग को, ठीक है। और गृहणात्मक कौशल में किसको हम लोग रख पाएंगे, इसमें रख पाएंगे हम लोग लिसनिंग को, ठीक है, लिसनिंग को। और फिर किसको रख पाएंगे सर, फिर हम लोग रीडिंग को। अब आपके मन में तमाम क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है, कि हमें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, आप समझाइए। तो देखिए हम आपको समझा लेते हैं। जो हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं भाषा कौशल, जो 4 प्रकार के होता है, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है सर प्रोडक्टिव स्किल, एक होता है आपका रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव मतलब क्या, कि इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को बाहर निकाल रहे होते हैं अपने अंदर से,
प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उत्पन्न कर रहे होते हैं। जैसे देखिए स्पीकिंग है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर से शब्द निकालते हैं, सेंटेंस निकालते हैं दूसरों को समझाने के लिए, तो कुछ उत्पन्न कर रहे होते हैं, कुछ बाहर आ रहा होता है अंदर की चीज़ें। और राइटिंग में भी क्या होता है कि जब हम लिखते हैं ना तो अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं, भावनाएं बाहर आती हैं, विचार बाहर आता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं सर, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसीलिए स्पीकिंग को और राइटिंग को रखा जाता है प्रोडक्टिव स्किल में। यहाँ पे कुछ उत्पन्न हो रहा होता है, अंदर की बातें बाहर आ रही होती हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट डालते हैं, प्रयास करते हैं कुछ करने की, कुछ बातें बताने की, ठीक है। लेकिन यही जो रिसेप्टिव स्किल है ये बना है रिसीव से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसमें कुछ निकालते नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि सुन रहे हैं, तो कोई बंदा अगर बात कर रहा है तो हम लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब है क्या कि कुछ रिसीव कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है ना, उस व्यक्ति से, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक से कुछ हम लोग रिसीव करते हैं, कुछ निकालते नहीं हैं, कुछ ग्रहण वहाँ से कर रहे होते हैं। इसलिए लिसनिंग को और रीडिंग को ही रखा गया है ग्रहणात्मक कौशल में। यहाँ हम लोग को सीखने की चीज़ें मतलब कि कुछ ग्रहण करने के लिए चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना, अपने अंदर से, ठीक है सर। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर से हम रिकैप करवा देना चाहेंगे कि जो भाषा कौशल होता है 4 प्रकार के होता है, उसको हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ रहे होते हैं। एक होता है प्रोडक्टिव स्किल्स, अब एक होता है आपका रिसेप्टिव स्किल, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिव में हम लोग स्पीकिंग को और राइटिंग को रख रहे होते हैं, और रिसेप्टिव स्किल में लिसनिंग को, रीडिंग को रख रहे होते हैं, ठीक है सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड, चलिए। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। एक खत्म हो गया, लैंग्वेज के बारे में जितना हमको बतानी थी आप लोग को बेसिक हम बता दिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ग्रामर की ओर चलेंगे हम लोग।